मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए चल रहा महासंपर्क अभियान अब अपने आखिरी दौर में है। महासंपर्क अभियान खत्म होते ही उत्तराखंड में महासियासी तूफान आने के आसार हैं। सियासी तूफान इसलिए क्योंकि कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल की अटकलें जोरों पर हैं। चर्चा है कि उन अटकलों के बीच धामी से रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली दरबार की ओर से कि आप बताइए आपके मंत्रियों का कामकाज बीते 1 साल में कैसा रहा है, और वही कामकाज की रिपोर्ट के आधार पर आगे तय होगा कि मंत्रियों का क्या करना है। सतपाल महाराज ने अपने पर्यटन मंत्रालय में या फिर दूसरे मंत्रालयों में क्या क्या काम किया, पीडब्ल्यूडी विभाग में क्या क्या काम हुआ, ये सब कुछ पूछा गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने वित्त मंत्रालय में, शहरी विकास मंत्रालय में किस तरीके से योजनाएं चलाई, कैसे केंद्र की योजनाओं को अमली जामा पहनाया, रेखा आर्या ने क्या क्या किया है, जो इकलौती महिला मंत्री उत्तराखंड की कैबिनेट में है, उनकी भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पूछी गई है। साथ में धन सिंह रावत जिनके पास बड़े बड़े विभाग हैं, उनके बारे में भी धामी के पास सीक्रेट फाइल है, वो सीक्रेट फाइल दिल्ली जाएगी, उसके आधार पर तय होगा। वन विभाग में क्यों अधिकारियों के लेकर झगड़ा हुआ, ये भी पूछा गया है। गणेश जोशी ने क्या क्या काम किए हैं अपने विभागों में इस 1 साल के दौरान, वो सब रिपोर्ट धामी को दिल्ली दरबार पहुंचानी है। सौरभ बहुगुणा की रिपोर्ट भी दिल्ली दरबार जाएगी, आलाकमान तक जाएगी, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन कौन मंत्री कैबिनेट में रहेगा, किस किस की छुट्टी होगी, क्या मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। ये सब कुछ भी इस विस्तार के बाद ही तय होगा। यानी धामी की एक रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का भविष्य टिका है कि आगे आने वाले वक्त में होने वाला क्या है। इसके अलावा अब 2024 ज्यादा दूर है नहीं, इसलिए सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मांगी गई है। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हरिद्वार से सांसद हैं लगातार 2 बार से, उन्होंने क्या काम किए हैं, खासतौर पर इस टेन्योर में, इस 4 साल में उन्होंने क्या किया। वही चीज अजय भट्ट के लिए भी पूछी गई है। अजय भट्ट हालांकि पहली बार 2019 में सांसद चुने गए, उनके बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई है। माला राज्य लक्ष्मी शाह वो भी सांसद हैं और उनके बारे में भी पूछा गया है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो क्या है। जनता के बीच अजय टमटा कितना रहे इस टेन्योर में, और इस 4 साल में उन्होंने क्या क्या किया, ये सब कुछ जानकारी जुटाई गई है। तीरथ सिंह रावत जब 2019 में सांसद बने तो उसके बाद क्या क्या काम किया, बीच में वो मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद की उनकी परफॉर्मेंस बतौर सांसद कैसी है, ये सब कुछ पूछा गया है। और इस रिपोर्ट कार्ड की चर्चाओं के बीच त्रिवेंद्र रावत ने टेंशन बढ़ा दी है हरिद्वार के सांसद निशंक। उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्थिति है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फिर जो 5 लोकसभा सीटें हैं इस बार हैट्रिक बनाएगी। हरिद्वार सीट को लेकर कहीं संशय बना हुआ है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय आने पर सारे निर्णय करती है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के बाद, समाज के लोगों से राय लेने के बाद, कई लेयर पर स्क्रीनिंग होती है, तब भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का बहुत गहरा विश्लेषण करके और निर्णय लेती है। आपको अगर मौका मिलता है तो किस तरह से? मुझे तो हमेशा मौका है, मुझे कहाँ मौका रुका कहाँ है, अभी चल रहा है मौका है। त्रिवेंद्र रावत जीत की हैट्रिक की बात कर रहे हैं और मन ही मन उनको भरोसा है कि हरिद्वार से लोकसभा का टिकट इस बार उन्हें मिल सकता है। हालांकि फैसला आलाकमान को करना है, लेकिन त्रिवेंद्र के बयानों ने निशंक की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी। अब सियासी तौर पर निगाहें उत्तराखंड की राजनीति में सबसे पहले तो इसी पर टिकी है कि कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जब तय माना जा रहा है तो उसमें कौन कौन रहेगा, कौन कौन आएगा, और धामी की रिपोर्ट पर निगाहें होंगी कि धामी क्या रिपोर्ट आलाकमान को देते हैं। फिलहाल अटकलों और कयासों का दौर चल रहा है, मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।